Hi guys, I'm Shivam Gupta. Welcome to Moxie MBA preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to prepare for NMAT 2024 exam. Because in this video, I will discuss how to prepare critical reasoning for NMAT exam. Guys, critical reasoning plays a very important role in NMAT. अगर आप LR सेक्शन की बात करो, ऑलमोस्ट 50% के अराउंड क्वेश्चन CR से होते हैं, लाइक 36 में से 18 क्वेश्चन। तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज यहाँ मैं बताने वाला हूँ आपको कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपको फोकस करना है, प्लस कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने और कितने आइडियल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने चाहिए सीआर के। तो वीडियो को स्टार्टिंग से अंदर पूरा देखना, चैनल सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम फॉलो करना, बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं। चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस ये हम लोगों के टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप के लिंक्स हैं। इनके लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे इस वीडियो के, वहां से इनको जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे एग्जाम्स के। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहली बात करते हैं कि क्रिटिकल रीजनिंग में कौन से मेजर टॉपिक्स हैं जिनमें आपको फोकस करना है, पहले हम वो बात करेंगे। ठीक है। तो गाइस देखो, स्टेटमेंट assumption एक टॉपिक होता है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड टॉपिक आपको करना है स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स। थर्ड टॉपिक है आपका कोर्स ऑफ एक्शन। फोर्थ टॉपिक है गाइस क्रिटिकल रीजनिंग पैराग्राफ बेस्ड। तो गाइस क्रिटिकल रीजनिंग में एक्चुअली दो चीजें होती हैं। अगर मैं बात करूं नॉन कैट एग्जाम से मेनली, तो एक आपका होता है स्टेटमेंट बेस्ड सीआर, एक आपका होता है पैराग्राफ बेस्ड सीआर। स्टेटमेंट बेस्ड सीआर में ऐसा होता है कि आपको दो स्टेटमेंट दिए रहेंगे, ठीक है, फिर आपको उनके एक्शंस दिए रहेंगे, ठीक है, डिपेंड करता है कौन सा टॉपिक है। तो वैसा होता है। पैराग्राफ में क्या होता है, एक पूरा 5-6 लाइन का पैराग्राफ रहेगा, ठीक है, और आपको उससे पूछेगा एजम्पशन या फिर आपको स्ट्रेंथन आर्गुमेंट, ऐसा कुछ। तो दो वैरायटी होती है, ठीक है, एक आपका स्टेटमेंट वाले होते हैं और एक पैराग्राफ बेस्ड होते हैं। इसके बारे में भी हम और बात करेंगे। तो गैस ये हो गया सीआर पैराग्राफ बेस्ड। इसमें मिक्स क्वेश्चंस आते हैं, इसमें assumption भी आ सकता है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट्स आ सकता है, स्ट्रेंथन आर्गुमेंट्स, सब कुछ आ सकता है इसमें, ठीक है। देन गाइस स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, स्टेटमेंट इन्फरेंस हो गया, स्ट्रेंथन एंड वीक आर्गुमेंट, ये भी गाइस पैराग्राफ बेस्ड होता है, ठीक है। एंड लास्ट आपका हो गया कॉज एंड इफेक्ट। तो गाइस ये 8 टॉपिक्स हैं जो आपको क्रिटिकल रीजनिंग के लिए करने हैं, ठीक है। ये आपके एनमैट भी बता रहा हूँ अभी, बट ये आपके स्नैप एंड बाकी नॉन टेड एग्जाम में भी रेलिवेंट रहेंगे, ठीक है। तो गाइस ये टॉपिक्स मेन है। अब गाइस देखो इसमें से स्टेटमेंट वाले टॉपिक्स कौन से हैं, सिर्फ इन दोनों टॉपिक को छोड़ के क्रिटिकल रीजनिंग मैंने पैराग्राफ बेस लिख दिया है, स्ट्रेंथन एंड वीकर आर्गुमेंट पैराग्राफ बेस लिख दिया है। इनको छोड़ के बाकी सब स्टेटमेंट वाले टॉपिक्स हैं, जहां पे दो दो स्टेटमेंट आपको मिलेंगे और आपको उसके अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एस लिख रहा हूँ जिससे आपको पता रहे, ठीक है। एक्चुअली देखा जाए तो ये मैंने अलग कर दिया है, बट क्रिटिकल रीजनिंग पैराग्राफ के अंदर ही आता है ये चीज, ठीक है। तो पैराग्राफ बेस को हमने एक कैटेगरी बना दी है। अब गाइस देखो आपको प्रैक्टिस करनी कैसे, कितने कितने क्वेश्चन करने। पहली बात तो ये है कि आपको हर एक वैरायटी की नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, अगर आपने कहीं पे एनमैट स्नैप की कोचिंग ली है, तो वहां पे जैसे पढ़ाया जाए बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर आपने कोचिंग नहीं ली तो आप क्या करोगे, आपको ये 8 टॉपिक्स के बारे में पहले पढ़ना है। उसके लिए आप यूट्यूब या कोई और सोर्स देख सकते हो, ठीक है, वहां से आप पढ़ सकते हो। वैसे जहां तक मुझे लगता है यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जितने स्टेटमेंट वाले हैं गाइस, ये एक्चुअली बैंकिंग में भी आते हैं, तो आपको बैंकिंग के चैनल से मिल जाएंगे। अगर बात करें पैराग्राफ बेस्ड की, तो पैराग्राफ बेस्ड बेसिकली आपका जीमैट में आता है, तो आपको जीमैट वाले मिल जाएंगे, तो आपको यूट्यूब में कुछ कुछ आइडिया लग जाएगा। तो पहली प्रायोरिटी क्या होगी गाइस, कि इनके बारे में समझना है, कुछ एग्जांपल्स देखने हैं इनके आपको, ठीक है। कुछ कुछ वीडियोस देख लिए सबके आपने, ठीक है, तो आपको पूरा क्लैरिटी मिल गया कि ऐसा ऐसा होता है। अब गाइस देखो क्या करना है, प्रैक्टिस की बात करें तो फेज 1 लेवल जो प्रैक्टिस का होगा उसमें क्या है कि आपको हर टॉपिक से एटलीस्ट 20-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। प्रैक्टिस का मेन मतलब क्या है गाइस, कि एनालाइज करके समझ के, क्योंकि गाइस क्रिटिकल रीजनिंग में क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करेगी, ठीक है। जैसे काफी लोग क्या करते हैं, खाली वॉल्यूम पे खेलते हैं कि 400 क्वेश्चन कर लिए, 300 क्वेश्चन कर लिए, मैटर नहीं करता। अगर आप 50 क्वेश्चन करके उनको समझ रहे हो अच्छे से, तो आपका क्रिटिकल रीजनिंग स्किल्स बहुत अच्छा बनेगा। क्योंकि गाइस ये एक अनसैचुरेटेड टॉपिक है। इसका मतलब क्या होता है कि आप ये बोल ही नहीं सकते कि आपका सीआर हो गया, वो कभी नहीं हो सकता। आप जितना पढ़ोगे उतना आपका क्लियर होगी चीजें। तो आपको कभी भी आप प्रैक्टिस शीट लगा रहे हो या टॉपिक टेस्ट दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको मेन फोकस होना चाहिए कि एनालाइज कैसे करें, एनालिसिस में क्या आप सीखा कितना उससे आप, क्योंकि यहाँ पे गलती क्या करेंगे लोग, खाली वॉल्यूम पे जाएंगे, ठीक है। तो गाइस अगर सबके 20-20 क्वेश्चन आप करते हो, तो 28 या 160 क्वेश्चन आपके इनिशियल लेवल में आपके क्लियर हो गए। तो यहाँ पे ये चीज हुई, 160 क्वेश्चन आपने कर लिए, आपने कुछ कुछ वीडियो देख लिया, आपका हो गया, ठीक है। और ये अच्छे से आपने एनालाइज करे तो उससे आप काफी सीख गए होगे।
अब गाइस बात करते हैं और सोर्सेज की, कि आप क्या क्या एक्चुअली सोर्सेज यूज कर सकते हो। मेनली प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही होगी, ये 20-20 क्वेश्चन कहाँ से ढूंढे, तो उसके लिए मैं आप सोर्सेज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइस सोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके सामने सोर्सेज हैं। देखो गाइस, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्रिटिकल रीजनिंग है, ये आपको किसी भी एलआर की बुक में मिल जाएगा, बैंकिंग की। मैं बुक रिकमेंड कर सकता हूँ, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, रेड कलर की आती है। अगर आपके पास ये है तो इससे आप कर सकते हो प्रैक्टिस, या कोई और एलआर की बुक है वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे हर टॉपिक के, जिसमें एस लिखा हुआ था यार। ठीक है, अब गाइस पैराग्राफ बेस्ड क्रिटिकल रीजनिंग के लिए आपके अच्छा सोर्स कौन सा है? पैराग्राफ बेस्ड सीआर के लिए बेस्ट सोर्स है जीमैट क्लब। जीमैट क्लब आप एक फ्री फोरम है। ठीक है, यहाँ मतलब पेड वाला वर्जन भी इनका होता है, बट आपको फ्री में भी शायद मिल जाएंगे कुछ प्रैक्टिस के। तो यहाँ से आप कुछ इजी लेवल के, बिल्कुल जीमैट लेवल के क्वेश्चन नहीं करने आप, इजी लेवल के कुछ क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगेन मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ guys, अगर आपने कहीं कोचिंग ली है तो इन सब में मत पढ़ना। ठीक है, तब आपको वही फॉलो करना है जो आपको बोला गया है, क्योंकि आपका फिर स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। ये सिर्फ मैं जनरली बता रहा हूँ, बिकॉज हर कोई कोचिंग नहीं लेता है। ठीक है, तो आप जीमैट क्लब से कुछ क्वेश्चन कर सकते हो, आपको सब वैरायटी मिल जाएगी। देन गैस बेस्ट सोर्स, सबसे बेस्ट सोर्स क्या है? फुल लेंथ मॉक्स। आप किसी भी इंस्टीट्यूट के, आई गेस स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के मॉक्स लोगे तो वहां पे आपको 15-16 क्वेश्चन हर मॉक में मिल जाएंगे सीआर के। 12 × 15 होता है 180, तो 180 क्वेश्चन आपके हो गए। तो टोटल आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे? इनिशियल लेवल में गैस 160 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे आपने। ठीक है, इनिशियल लेवल में आप कितने प्रैक्टिस कर रहे हो? 160 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। प्लस आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे, वहां पे मान लो आपने सब मिला के अराउंड 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे। उसके अलावा आप मॉक्स, मॉक्स में कितने हैं? 180 क्वेश्चन। तो अगर आप ध्यान से देखो, 280, 380, 440 क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस हो रही है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग अगर आप सीआर के लिए ढंग से प्रैक्टिस करते हो, 440 भी ज्यादा है। अगर आप 250 से 300 क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज करके चले जाओगे एनमैट में, वैरायटी के साथ, मतलब सारे टॉपिक से अक्रॉस, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। और एनमैट में अगर एलआर में अच्छा स्कोर लाना है आपको, तो क्या देखो 100% एक्यूरेसी बहुत बड़ी बात हो गई है। मतलब 100 तो छोड़ ही दो, किसी की अगर सीआर में 60% एक्यूरेसी भी है, मतलब कोई अगर 10 क्वेश्चन सॉल्व करता है, 6 सही होते हैं, तो वो बहुत अच्छा है। क्योंकि आपको यहाँ पे ये देखना है कंसिस्टेंसी। तो ये गाइस, अगर आपने 2-3 टेस्ट दिए, उसमें अगर अच्छा आ भी गया, इससे कॉन्फिडेंट नहीं होना ज्यादा, मतलब नॉट टू गेट कैरिड अवे, क्योंकि क्या पता नेक्स्ट टेस्ट में आपके सब गलत हो जाए। तो आपको सीखने में फोकस करना है। आप टेस्ट देते हो, मार्क्स देखा, एक्चुअल काम आपका मार्क्स देखने के बाद शुरू होगा एनालिसिस में। एनालाइज नहीं किया, बिल्कुल जीरो, कोई मतलब नहीं उसका, चाहे आप जितना टेस्ट दे दो। ठीक है, तो ये चीज है। बाकी गाइस, जिन लोगों ने मॉकजोन का कोर्स लिया हो, उनको हमने सीआर में क्या क्या दिया हुआ है, आपकी मेरे ख्याल से 18 से 20 क्लासें हुई हैं। वहां पे कम से कम 200 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए सर ने क्लास में ही। उसके अलावा मैंने एक प्रैक्टिस शीट भी आपको दी है, और प्रैक्टिस शीट से ज्यादा हमने आपको क्या दिया हुआ है? CR 600। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज काफी लोग अपने इंस्टीट्यूट के भी होंगे जो डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। तो आपको ये सब कुछ नहीं करना है, आपको जो दिया वही करना है। सर ने क्लास में करा दिया 200 क्वेश्चन, उसको अच्छे से एनालाइज करो। फिर CR 600 ये टेस्ट इंजन बनाई ऐसा गया है कि सारे टॉपिक्स और कुछ टॉपिक्स के अलावा सबका 600 क्वेश्चन का पोर्टल है। इन 600 में से अगर आप 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो एनालाइज करने के साथ साथ, काफी अच्छा हो जाएगा। 200 क्वेश्चन ये, प्लस 600 क्वेश्चन आपको CR 600 मिले। उसके अलावा आप 180 क्वेश्चन मौके मिलेंगे आपको फुल लेंथ मॉक्स में। प्लस आपको एक प्रैक्टिस शीट भी दी गई है। प्रैक्टिस शीट में मेरे ख्याल से 100 से 80 क्वेश्चन है शायद। तो आपके पास कम से कम 1000 से ज्यादा क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी है। तो ये मैं रियलाइज करा रहा हूँ कि बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होना। ठीक है, आपको 1000 से ज्यादा कंटेंट ऑलरेडी मिला हुआ है एक तरह से। बस आपको प्रैक्टिस करना, मैंने ऑलरेडी बोला है। 1000-1500 मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आप कितने अच्छे से एनालाइज कर रहे हो, उसी से आपका इंप्रूव होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो गाइस, और सीआर को अभी से करोगे तभी हो पाएगा, अगर वाकई एनएमआई में जाना है तो। क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग काफी पेन देती है। अगर आपने नहीं पढ़ा ढंग से, तो वहां पे नंबर आपके कम हो जाएंगे। और आपने ढंग से प्रैक्टिस कर लिया, तो आपका, काफी लोग को देखा हमने, लोग का एलआर में 95+ स्कोर आता है, वो सीआर की वजह से ही आता है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग सबके लिए, चाहे आपने इंस्टीट्यूट कोई ज्वाइन करा हो चाहे ना किया हो, ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है। अच्छे से फॉलो करो गाइस। 20-20 क्वेश्चन सबके कर सकते हो आराम से पढ़। ठीक है, तो समरी अगर दूं मैं, 160 क्वेश्चन आपके हो गए प्रैक्टिस के, प्लस आपके मॉक्स अच्छे से एनालाइज करो। तो बुक से 20-20 क्वेश्चन प्लस मॉक्स अच्छे से एनालाइज करना है, तो आपके अराउंड हो जाएंगे अच्छे खासे क्वेश्चन। प्लस 100 क्वेश्चन आपको वीडियो मिल जाएंगे, जो भी वीडियो देखोगे आप। तो कैसे ये स्ट्रेटेजी है। बाकी गाइस, इस बार एनमेट 5 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, टाइम आपके पास है। तो कोई एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में प्रिपरेशन करना चाहता है एनमेट एसएमपी, तो अभी भी टाइम है गाइस। अभी भी आप, अगर कोई अगर जीरो से स्टार्ट करता है, तो आई कैन गारंटी वो टॉप 25 में जा सकता है एनएमआई में, एसआईबीएम में। इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि हम लोग को जो कंटेंट है कोर्स का बिल्कुल क्यूरेटेड है। एग्जैक्टली आपको क्या पढ़ना है आपको दिया गया है, क्योंकि इस टाइम पे ज्यादा कंटेंट रिस्की हो सकता है। ठीक है,
तो प्रॉपर स्ट्रक्चर में पढ़ो गाइस। लास्ट ईयर हम लोग यहाँ से कम 150 SIBM एस्टिमेटेड कॉल थी, 45 प्लस एनआईएमएस कॉल थी। बाकी गाइस ये हम लोग का एनमेट कोर्स है, इंक्लूडिंग मॉक्स एंड जीडीबीआई 65 मिनट का है। काफी लोग जीडीबीआई को लाइटली लेते हैं, इस बार हम लोग अलग से जीडीबीआई कोर्स लॉन्च करेंगे, ठीक है, बिल्कुल डेडिकेटेड मैनर में, ठीक है। हर स्टूडेंट का प्रॉपर मेंटर रहेगा उसके अकॉर्डिंग। तो गाइस वो जो जीडीबीआई अलग से कोर्स होगा वो अराउंड 3000 से 4000 का होगा, ठीक है, बट यहाँ पे आपको इसी में ही मिल रहा है। तो ये 65 कोर्स बहुत ही इकोनॉमिकल है। जीडीपीआई एंड मैट के 12 मॉक्स, स्नैक के 15 मॉक्स, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, सब कुछ कवर्ड है 0 सेंटर। सिर्फ 4 चीजें हैं गाइस, इसके बाद कोई फुल कोर्स नहीं आएगा, और फुल कोर्स लेना काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और जो लोग सोच रहे हैं अभी नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। लास्ट ईयर लोगों ने सितंबर एंड या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक कोर्स लिया था, ढंग से प्रिपरेशन करी थी, जैसे बोला था, हो गया था आराम से। बाकी गाइस एनमैट स्नैक का कोर्स बता चुका हूँ, 65 मिनट का हो गया। ये डिटेल्स आप गो थ्रू कर सकते हो, इंक्वायर कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बस जैसे बोला जा रहा है आंख बंद करके वैसे ही फॉलो करना, ठीक है। कंप्लीट नॉन कैट कोर्स है गाइस, इकोनॉमिकल कोर्स है। सबको मैं ये रिकमेंड करूंगा, बिकॉज ये ऐसा कोर्स है कि अभी से लेकर अगले साल मई तक के सारे एग्जाम, सबकी टेस्ट सीरीज, सबका जीडीपीआई प्लस हार्ड कॉपी बुक्स भी घर के लिए मिलेंगे आपको। मतलब मई तक के लिए आपको कुछ सोचना ही नहीं बाहर से, आपको हर एग्जाम के लिए यहाँ मिलेगा, कैट छोड़ के, ठीक है। कैट और पीजीडीबीए छोड़ के, पीजीडीबीए का सिलेबस अलग होता है, उसको छोड़ के सब कुछ, एनमैट, स्नैप, सीयूटी, जेड, सीटी, सीमैट, सब कुछ कवर्ड है। ये बेस्ट कोर्स, तो इसका भी 3 से 4 सीटें रह गई। बाकी गाइस अगर मॉक्स देखने वाले हो तो हम लोग के एनमैट के मॉक्स काफी रेलिवेंट होते हैं, 999 के 12 मॉक्स हैं, एनमैट स्नैप का बैक 1999 का है। गाइस ये मॉक्स के रिव्यूज हैं, काफी अच्छे रिव्यूज हैं मॉक्स के हम लोगों के, ठीक है, क्योंकि मॉक्स में हम लोग खुद ही डिजाइन करते हैं सारे। 99.94 इन स्नैप, हम लोग पास कम से कम 800 से 900 रिव्यूज हैं गाइस। कैट खराब हो गया, स्नैप दे दिया, क्रैश कोर्स स्टूडेंट्स। I also heard from one of the IBM student that ये रिव्यू, ठीक है, स्ट्रक्चर प्रिपरेशन में करा हो गया, पहले खाली ये मॉक दे रहा था, मैंने इसको बोला वैरायटी फोकस करो, परसेंटाइल। तो गाइस इट इज नॉट अबाउट कि क्रैक नहीं हो सकता, इट इज ऑल अबाउट क्यूरेटेड कंटेंट, प्लस जैसे बोला जा रहा है वैसे पढ़ना है बस, ठीक है। विदाउट ए डाउट द बेस्ट मॉक्स एंड टीचिंग मटेरियल, ठीक है। 99.98 है इसका, 335 स्कोर। 10 to 15 क्वेश्चन सेम फ्रॉम मॉक्स इन एब्स्ट्रैक्ट फैमिली, सीईटी का, चाहे कोई भी एग्जाम उठा लोगे आपको रिव्यू मिलेंगे ही मिलेंगे अच्छे। तो गाइस ये नंबर यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो, बाकी mockzone.in में जाओगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, mockzone.in एंड मैट में जाओगे तो आपको फ्री मॉक एंड मैट का मिल जाएगा। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय।